चलो अभी सेकंड पार्ट जो अपने को देखना है, अभी तक हम लोग ने लेजर्स बना के देख लिए सारे। अब सेकंड पार्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, पार्ट बी आई विल कॉल इज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। सो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये तो सबको पता है, थोड़ा और ढंग से लिख देता हूं ताकि साफ सुथरा दिखे। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। ये सबको दिखाई दिया अभी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब चेंज मतलब क्या। अब अपने को यह समझना है कि फंड का फ्लो कैसे होता है जब वर्किंग कैपिटल चेंज होता है। फंड का फ्लो कैसे होता है जब वर्किंग कैपिटल चेंज होता है। देखो, मान लो अगर वर्किंग कैपिटल 20 था, सॉरी करंट एसेट 20 था और वर्किंग कैपिटल 15 था, सॉरी करंट लायबिलिटी 15 था, तो कितना आएगा 5। 5 वॉज माई वर्किंग कैपिटल, 5 वॉज माई इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ठीक है, अब करंट असेट 22 हो गया एंड करंट लायबिलिटी सेम रखा, तो बताओ कितना आएगा 7। चलो अब मान लो ये 20 है, ओके, एंड सपोज ये 17 हो गया, तो बताओ कितना आएगा 3। वेरी गुड। मान लो ये 20 है एंड दिस हैज बिकम से 12, तो बताओ ये कितना आएगा 8। अब वर्किंग कैपिटल की पोजीशन आप समझने का कोशिश करो। दिस वॉज माई फर्स्ट वन, है ना, ये फर्स्ट है। इसके हिसाब से सोचो, यहां पर क्या हुआ इंक्रीज, यहां पे क्या हो रहा है डिक्रीज, यहां पे क्या हो रहा है इंक्रीज। तो डिक्रीज इंक्रीज क्यों हो रहा है वो बताओ। इफ यू लुक एट दिस, इस केस में फर्स्ट केस में मैंने सिर्फ करंट असेट को इंक्रीज किया तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया। डिड यू सी दिस, ये 20 से 22 किया तो वर्किंग कैपिटल 5 से 7 हो गया, वो 2 रुपीज का चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर करंट असेट इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। ओके, नाउ इफ आई कीप द वर्किंग कैपिटल 20 एज 20 ओनली और मैं करंट लायबिलिटी को बढ़ा दिया, करंट लायबिलिटी को बढ़ा दिया तो वर्किंग कैपिटल कम हो गया। मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ने से वर्किंग कैपिटल कम होता है। ये समझा क्या, चेक करो, इधर चेक करो, इधर उधर देखो मत। 15 से 17 किया, बढ़ा दिया, करंट लायबिलिटी बढ़ा दिया, लेकिन मेरा वर्किंग कैपिटल क्या हो गया कम हो गया। सिमिलर वे अगर मैंने करंट असेट सेम रखा और मैंने मेरा करंट लायबिलिटी कम कर दिया, करंट लायबिलिटी कम करने से आप नोटिस करो ये 15 को 12 कर दिया और मैंने करंट एसेट सेम रखा, नो चेंज, तो मेरा करंट लायबिलिटी बढ़ गया। बोलने का मतलब होता है अगर करंट लायबिलिटी, चेक करो करंट लायबिलिटी मैंने क्या किया कम किया तो वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। चलो गैस करो करंट असेट कम करने से क्या होगा। अगर मान लो 20 की जगह मैंने इधर 18 लिखा होता तो माइनस तो 15 ही होता, तो कम करने से वो कम ही हो जाएगा। तो इसमें जो आपको समझ में आ रहा है वो ये है, अगर करंट असेट इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज, और इधर पे उल्टा है, कहां पे करंट लायबिलिटी के केस में। करंट लायबिलिटी के केस में ध्यान दीजिए आप क्या है, ये डिक्रीज ये इंक्रीज, उल्टा रिवर्स। तो करंट असेट सिमिलर फ्लो, करंट लायबिलिटी अपोजिट फ्लो। ये क्या है सर, फ्लो मतलब क्या बोल रहे हो आप। फ्लो मतलब अगर करंट असेट बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ा, वर्किंग कैपिटल बढ़ा मतलब इनफ्लो की आउटफ्लो, वो अभी समझाता हूं मैं आपको। फिलहाल ये समझ में आता है कि सेम साइन अपोजिट साइन, करंट लायबिलिटी अपोजिट साइन, करंट असेट सेम साइन। अब मुझे आप एक समझाओ, मान लो करंट असेट में मेरे पास सिर्फ डेटर है और करंट लायबिलिटी में मेरे पास सिर्फ क्रेडिटर है। मान लो मेरे पास डेटर है 20 रुपीज का एंड 15 रुपीज मुझे करंट लायबिलिटी पे करना है। सो व्हाट इज माय वर्किंग कैपिटल, टेल मी। इट इज 5 रुपीज।
इसका मतलब ये है कि 20 रुपीज मुझे आने के बाकी हैं और 15 रुपीज मुझे पे करना है। इज दैट क्लियर विथ यू गाइस? अगर मैं बोलूं ये 20 चेंज होके 25 से 15 हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, या 18 हो गया, चलो कम करने की जरूरत नहीं है, ये 18 हो गया। चलो मुझे बताओ, अगर मेरा करंट असेट चेंज होता है, टेल मी इफ 20 बिकम्स 18, 20 बिकम्स 18, पैसा आया या गया? सोच के इतना बताओ। पूरे करंट असेट में सिर्फ डेटर है, पहले डेटर कितना था? 20 था, अब डेटर कितना हो गया? 18। इसका मतलब यह है कि डेटर ने क्या दिया तुमको? पैसा दिया रहेगा तभी ना। तो यहां पर अगर मैं 15 लिखूं और इधर 3 लिखूं, आप नोटिस करो वर्किंग कैपिटल कम हो गया। तो करंट असेट कम कब होता है? जब आपको पैसा मिलता है। मतलब करंट असेट का कम होना मतलब पैसा मिलना, वर्किंग कैपिटल का कम होना मतलब पैसा मिलना। सो ये होता है इनफ्लो। सिमिलर वे, अगर मेरा करंट असेट बढ़ गया तो जहां पे मैं 20 रुपीज क्रेडिट पे दिया था, अब मुझे 25 रुपीज क्रेडिट पे देना पड़ रहा है, मतलब 5 रुपीज मुझे और इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। सो इट इज कॉल्ड आउटफ्लो। सो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, पैसा गया, इन्वेस्ट हो गया। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, पैसा आ गया, इनफ्लो। सिमिलर वे, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, इनफ्लो, रिलीज ऑफ फंड, आउटफ्लो। सो चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल बताने का मेरा जो होल पर्पस है वो ये है, ये बताना कि चेंजेस होने से वर्किंग कैपिटल में पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो होता है। तो इंक्रीज, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज मतलब इन्वेस्टमेंट रिलीज हो गया, पैसे रिटर्न आ गया। ये एग्जांपल को समझो आप, डेटर के एंगल से आपको समझ में आएगा। डेटर अगर कम हो गया मतलब पैसा मिल गया, और करंट एसेट कम होने से क्या होता है? वर्किंग कैपिटल कम होता है। अब मेरे साथ रिपीट करो फटाफट, चलो मुझे बताओ, करंट एसेट इंक्रीज हुआ, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। करंट एसेट बोलेगा ना तो सेम साइन। चलो करंट एसेट डिक्रीज हुआ, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। करंट एसेट इंक्रीज हुआ, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, वर्किंग कैपिटल अपोजिट इंक्रीज। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। करंट एसेट इंक्रीज हुआ, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। करंट एसेट डिक्रीज हुआ, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। समझ में आ रहा है? साइन से भी याद रखेगा तो भी चले। चल अब मुझे बता, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इनफ्लो, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इनफ्लो। ये भी उतर गया भेजे में। तो ये चीज तुमको क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको बोलूंगा कि भाई स्टेटमेंट बनाओ, ये मैं आपको बोलूंगा, लेट्स प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। रिमेंबर, नॉन करेंट असेट एंड करेंट लायबिलिटी को तो हम लोग ने पहले ही ठिकाने लगा दिया, लेजर में लिख दिया, उसके सबके लेजर बना देंगे। ये स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट कैसा होता है देखो, 2010 2011 उसका इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल बताना है। मतलब या तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है या तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। मान लो करंट असेट, करंट असेट में कुछ भी हो सकता है, डेटर हो सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, कैश बैंक बैलेंस हो सकता है, बिल रिसीवेबल हो सकता है, जितने भी आप जानते हो, एडवांसेस हो सकते हैं। तो ऑल करंट असेट, समझो ये 10 था, सपोज ये 12 हो गया। चलो सोच के बताओ मुझे कहां पे क्या लिखना है। समझो करंट असेट में दिस इज 10, दिस इज 8। समझो करंट लायबिलिटी में दिस इज 10, दिस इज 12, 12 की जगह कुछ और लिखते हैं 13। करंट लायबिलिटी दिस इज 10, दिस इज 5। चलो कौन से कॉलम में लिखना है मुझे वो बताओ।
10 हैज बिकम 12। अगर करंट असेट इंक्रीज हुआ तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, तो यहां लिखेंगे करंट असेट डिक्रीज हुआ तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। तो साइन नहीं बनाना है बिकॉज ऊपर मैंने ऑलरेडी डिक्रीज इंक्रीज लिख रखा है। मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया ना, ये प्लस ये माइनस, तो साइन की जरूरत नहीं है। चलो बताओ, 10 हैज बिकम 13, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, हाँ वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। तो अभी पूछना मत अभी क्या हुआ, तो इसका नेट क्या होगा। सो सॉरी, नेट में अपना थोड़ा सा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा चेंजेस करने दो। समझो इसको 16 कर देते हैं, सो दिस विल बिकम 6। सो ओवरऑल ले लेते हैं, ठीक है। चलो टोटल 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 इधर 7, टोटल इधर 8। इंक्रीज ज्यादा है या डिक्रीज ज्यादा है? डिक्रीज ज्यादा है ना, तो 1 रुपी डिफरेंस। सो इसको क्या बोलोगे, व्हाट विल बी, सो नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। आप ध्यान से देखो, इधर 8 है इधर 7 है, नेट बोलेगा तो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। उल्टा भी हो सकता था, नेट इंक्रीज भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके, तो वो अपने को आना चाहिए, बस ये एक स्टेटमेंट आपको बनाने आना है, जो हम लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। आपको ये समझ में आ गया कि वर्किंग कैपिटल को प्लस माइनस में कहाँ लिखना है। तो ये एक बार जरा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को थोड़ा सा ध्यान दे दो, गड़बड़ नहीं करना। सो दिस विल हेल्प। मैंने आपको क्या किया पता है, आपको पूरे बैलेंस शीट के फ्लो को समझाया, दुनिया भर के लेजर्स बनाए। अभी अपने को वो समझना है कि अपने को बनाना क्या है, सर काम क्या है, वो काम मैं बताता हूं। फिलहाल ये समझ में आ गया, ये भी लिख लो और ये याद रखियो। ये अपना जो फाइनल आंसर है वो याद रखो, नेट आया, नेट डिक्रीज आया वर्किंग कैपिटल का। ये डिक्रीज मतलब इनफ्लो की आउटफ्लो बेटा। डिक्रीज का मतलब मैंने क्या बताया था तेरे को, इनफ्लो ना। हाँ, टर्म्स याद रखो, इसमें कुछ नया नहीं है, टर्म्स याद रखिए, बस चलने दीजिए। ओके, तो आपने पार्ट बी भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या। फंड फ्लो में सिंपली इट्स लाइक अ कैश बैंक। इस साइड होगा सोर्सेस ऑफ फंड्स, ठीक है। थोड़ा ढंग से बनाता हूं, ये भी ढंग से ही है, ठीक है, चलो कोई नहीं, चलने दो, चलो। फंड फ्लो स्टेटमेंट इट्स लाइक अ कैश बुक, एंड दिस साइड विल बी द एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स, यूज ऑफ फंड्स बेसिकली। पैसे कहां से आए, पैसे कहां गए। तो आपको क्या करना है पता है, वो जो लेजर आपने देखा, लेजर बना रहे थे, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, बैलेंस शीट दिया रहेगा 2 साल का, प्लस आपको दिए रहेंगे एडजस्टमेंट्स। ये जो एडजस्टमेंट दिए रहेंगे ना, ये बेसिकली आपको हेल्प करेंगे ये समझाने के लिए कि वो जो चेंजेस हुए हैं बैलेंस शीट में, वो किस वजह से हुए, उसमें क्या क्या चेंजेस है। और आपको कभी कभी पीएनएल अकाउंट भी दे सकता है, तो उससे आपको समझेगा सोर्सेस ऑफ फंड्स मतलब पैसे कहां कहां से आ रहे हैं। अभी जैसे मुझे बताओ, आपको क्या करना है, जब भी कोई भी एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो उसकी हम लोग जर्नल एंट्री जब भी करेंगे ना, तो इसके दो इफेक्ट जाएंगे, एक जाएगा लेजर में, दूसरा भी लेजर में ही जा सकता है या फंड फ्लो स्टेटमेंट में आ सकता है। हर एक जर्नल एंट्री का दो इफेक्ट होना बहुत कंपलसरी है, बस यही गड़बड़ मत करना। हर एक जर्नल एंट्री का दो इफेक्ट होता है, दो दो इफेक्ट देते जाना है अपने को। जैसे अगर मान लो हमने लैंड परचेज करा, तो लैंड परचेज किया तो एक इफेक्ट जाएगा लैंड अकाउंट के डेबिट में, बिकॉज लैंड परचेज किया। दूसरा परचेज किया तो पैसा गया कैश आउट, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आएगा, मतलब परचेज ऑफ लैंड। तो उसी तरीके से जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट यहां आएगा,
तो वैसे ही परचेज ऑफ फिक्स एसेट यहां आएगा, है ना, लेजर से जो भी जाते जाए। उसी तरीके से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। उसी तरीके से इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम या पार जो भी है, जितने पैसे मिले वो यहां लिखो। सिमिलर वे रिडम्पशन और फॉर दैट मैटर बाईबैक यहां आएगा। चलो बताओ, टैक्स पे किया कहां आएगा, इधर आएगा, टैक्स पेड। रिफंड ऑफ टैक्स उस साइड आ जाएगा, वो तो सिंपल सी, उसमें तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। और क्या आइटम हो सकते हैं, तो ये मेजर यही सब आइटम आपको दिखेगा। टैक्स के साथ में ये भी आ सकता है, इंटरेस्ट पेड। सिमिलर वे डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से चलता जाएगा। और भी कुछ चीजें आएंगी, वो मैं आपको बताता हूं। ये सब आपका बैलेंस शीट से आ गया। व्हाट अबाउट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, इस साल जो आपने प्रॉफिट कमाया वो भी तो कहीं आएगा। सो वो जो प्रॉफिट आप कमाते हो उसको बोलते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन से जो पैसे मिले वो, तो वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो सब अपने देखना बाकी है। फिलहाल प्रॉफिट विल बी टर्म्ड एज फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। तो सोर्सेस में आ गया फंड्स फ्रॉम, मतलब पैसे आए, सो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख दिया मैंने। अच्छा, दूसरा, अब जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस था, इधर वर्किंग कैपिटल मैंने लिखा है ना, नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। चलो बताओ, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब इनफ्लो, तो इनफ्लो मतलब सोर्सेस ऑफ फंड में, यहां जाके लिख देते हैं डिक्रीज इन, इसको क्लोज करेंगे और ये टैली हो जाएगा। इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, ऐसा हिसाब दिख जाएगा अपने को। फंड फ्रॉम ऑपरेशन कभी कभी क्या होता है कि प्लस मतलब माइनस साइड में दिख जाएगा, पैसे ज्यादा लॉस हो गए तो पैसे ज्यादा चले गए, ऐसे टाइप में। फिलहाल उसको इग्नोर करिए, बाकी सब आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। एक सम करूंगा, भेजे में उतर जाएगा। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मैंने एक्चुअली ऐसे ही लिख दिया। जनरली हम लोग क्या करते हैं मालूम है, डिफरेंस निकालते हैं। मतलब मैं ये आपको नहीं बोलूंगा करने को, मैं नहीं बोलूंगा ये इधर कुछ आएगा, आपको पता करना है डिफरेंस कहाँ आएगा। तो मान लो डिफरेंस यहाँ आया, तो सोर्सेस, सोर्सेस मतलब इनफ्लो, इनफ्लो मतलब डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये जो डिफरेंस आएगा और ये जो 1 रुपया आया, ये दोनों मैच करेगा। तो या आप उस तरीके से बोलो कि डिफरेंस निकाल के उसको मैच करने जाएंगे, या इस तरीके से बोल दो कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को यहां लिख दो तो टैली हो जाएगा। तो बोथ वे you'll बी डूइंग राइट। यहां तक भेजे में उतर गया क्या आपके कि मैं क्या बात कर रहा हूं। फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब ये स्टेटमेंट आपको बनाना है। अब इसके लिए अपने को सेल कितना अमाउंट, परचेज कितना, सेल कितना, इसके लिए तो लेजर लगेंगे ना सारे। वो जो ऊपर आपको लेजर बना के दिखाए मैंने, ये सब तो डायरेक्ट पीएनएल से आ जाएगा। कुछ आइटम तो पीएनएल से ही आ रहे हैं, जैसे ये सब आइटम आपको पीएनएल से आ जाएगा, ये भी पीएनएल से आ जाएगा, है ना। ये सब आइटम आपके बैलेंस शीट वाले हैं, ठीक है, ये बैलेंस शीट वाले हैं। और ये आपको मालूम है ये वर्किंग कैपिटल है, देख लो। सो बेसिकली दीज आर नॉन करेंट असेट करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट असेट करेंट लाइबिलिटीज, वो मैंने आपको ऊपर सिखाया। ये पीएनएल से आ गए, ये भी पीएनएल से आ गया, और ये वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट असेट एंड करेंट लाइबिलिटी। इस तरीके से दो बैलेंस शीट को जब हम लोग इवैल्यूएट करेंगे और जब हम एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देंगे, तब ये सब बाहर निकल के आएगा और फाइनली आउटकम ये बना देंगे। तो दिस इज वी आर डन। सो कैश बुक मतलब सेकेंड इफेक्ट यहां दे रहे हो आप लोग,
कैश का, पैसा आया पैसा गया, पैसा आया पैसा गया, उसका इफेक्ट यहाँ दे रहा हूँ। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू इन अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। इजी होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट इट। फिलहाल इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी विल मूव अहेड विद दिस। सो दिस यू कैन कॉल इट एज अ फॉर्मेट जो अपने को फंड फ्लो स्टेटमेंट में बनाना है। सिमिलर टू आप इसको रिसीट समझ के चलो, इसको पेमेंट समझ के चलो। पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, दीज आर द रीजंस फ्रॉम वेयर मनी इज कमिंग, मनी इज गोइंग, इस तरीके से, ठीक है।